सर आगे बढ़ते हैं। एक तो खैबर पख्तूनख्वा जो काबीना है उसका इजलास, उन्होंने कहा कि हम क्या, हाँ जी, वो इजलास हुआ ना कल, उसमें उन्होंने फैसला किया कि जी जो केपी हाउस पे हमला हुआ, तोड़ फोड़ हुई, उस पर हम आईजी FIR दर्ज इस्लामाबाद, हाँ कराएंगे। जी, उनके खिलाफ FIR दर्ज FIR क्या कराएंगे। होती है? FIR होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। रिपोर्ट। पहली खबर मिलते ही। तो इतने दिन इंतजार क्यों किया? एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि वो FIR इस्लामाबाद में दर्ज कराई जाएगी ना, ये भी तो सवाल है सर। पेशावर में तो दर्ज नहीं हो सकता। जहां का जहाँ वकूआ वाकया हुआ है, है एग्जैक्टली वहीं पे जहां होती का है। वकूआ है वहां दर्ज होगी। तो फिर दर्ज होगी या नहीं होगी? नहीं, दर्ज होगी या नहीं होगी, एक कानूनी जंग लड़नी पड़ेगी और आईजी साहब अपना दिफा कर ले। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो पुलिस के बारे में शिकायत पैदा होती हैं कि जगह जगह जब लोगों के घर जाते हैं, छापे मारे जाते हैं, फिर उनकी तौहीन होती है, तजलील होती है, ये शिकायतें आम हैं। तो अगर ये कार्रवाई जो है, मगर पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई कभी किसी ने की नहीं, तो ये भी करके देख लें। अब ये जो आईजी हैं वो अपना दिफा कर लेंगे और जो वो दर्ज करा दें, क्योंकि KPK में तो ये FIR दर्ज नहीं होगी, जहां का वकूआ है वहीं दर्ज होगी। और वहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ना पड़ेगा। वो अपना गंडापुर साहब अपना लड़ लें, बैरिस्टर सैफ जो हैं वो अपना शौक पूरा कर लें, और रिजवी साहब जो आईजी हैं, और फिर अपने मोहसिन नकवी साहब है वो अपना दिफा कर लें। ठीक है, क्या इसमें क्या है? ठीक है सर। एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं, ठीक है, और लग रहा है कि मतलब बिल्कुल फ्रंट पे आके बात करना। हाँ, क्या है? मैं सर कह रहा हूँ कि कल जो मुलाकात हुई अली अमीन गंडापुर साहब की गवर्नर फैसल गरीम कुंडी साहब से, तो वो मतलब उस आप खुशाइंद है ये मुलाकात जो हुई जिसमें? मुलाकात तो हमेशा खुशाइंद होती है, अच्छा, चाहे मोदी के साथ हो, हाँ, चाहे अपनों के साथ हो, चाहे गैरों के साथ हो। अच्छा, बातचीत तो जारी रहनी चाहिए, मुलाकात करते रहना चाहिए। और कुंडी साहब और गंडापुर साहब तो एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, एक ही इलाके के हैं, आपस में उनके रिश्ते नाते भी हैं, मगर ललकारते ऐसे हैं एक दूसरे को जैसे जानी दुश्मन होते हैं। तो एक अच्छी बात है और मिलते रहना चाहिए, बातचीत जारी रहनी चाहिए। और जो उसके बाद गुस्सा भी कम हो जाता है ना, जब आप एक दूसरे से बात कर लेते हैं। चलें अब आप ये देखिए जी सर, ये भी खबर मैं देख रहा हूँ ना, जज साहबान है जी सर, इस्लामाबाद में किराए बढ़ गए सर, असल में महंगाई में इजाफा हो गया, तो वो फिर यानी हाई कोर्ट हाउस रेंट जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों का, उसमें 500% इजाफा हो गया है। हाँ जी सर, जी सर। पहले ये 65,000 था जी, अब 3.5 लाख हो गया। 3.5 लाख। और सुपीरियर जुडिशल अलाउंस जो है जजों पहले 3,42,000 था, अब 10,90,000 हो गए। जी हाँ। अब बात यह है कि जज हजरात जो हैं उनको भी बरात मिलनी चाहिए, लेकिन ये फिर जो दूसरे सरकारी अहलकार हैं उनकी तरफ भी गौर करना चाहिए। और जब पाकिस्तान एक मुश्किल से गुजर रहा हो तो फिर ये देखना चाहिए कि कम से कम इजाफा होना चाहिए। तो अब हमें कह रहे हैं तो इन चीज़ों से तनख्वाहें भी जो हैं वो 20 लाख से तजावुज़ यानी कि कर जाएंगी इसके बाद। तो अब ये देखिए ना, मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं और ये हमारे अहले इक़्तिदार जो हैं उनको कोई परवाह नहीं है। इससे मैसेज क्या जाता है? अच्छा, कौम जो है वो समझती है भाई हमारी मुश्किलात तो कम नहीं हुई। तो ये भी कोई जो माहौल है इस वक्त उसमें कोई अच्छे इक़दाम नहीं, बस कम से कम जो ज़रूरत थी वो करना चाहिए थी। लेकिन बहरहाल अब जजों के भी मामलात हैं, वो कुछ ना कोई बिजनेस कर सकते हैं, ना कोई दूसरा कारोबार कर सकते हैं, मुकदमा ले सकते हैं। उनको तो इसी और दायरे में रहना है और इसी तनख्वाह के अंदर ही काम करने हैं। तो इसलिए वहाँ तो मैं देख रहा था इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उनकी तनख्वाह जो है 1.5 लाख रुपये, 2.5 लाख है इंडिया में। और वो जो आपके यानी चीफ जस्टिस है उनके कुछ 10-20 हज़ार रुपये ज़्यादा है। और फिर इसी तरह अलाउंस भी कम है। वो तो देखें, जस्टिस जो इंडिया के चीफ जस्टिस थे गुलाम अहमदी, जब वहाँ आए थे इस्लामाबाद में, जब सज्जाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस थे, अकरम शेख साहब सुप्रीम कोर्ट बार के सदर थे, तो कॉन्फ्रेंस हुई थी एक वहाँ इस्लामाबाद यानी सुप्रीम कोर्ट में। तो उसमें वो आए, तो जब वो रिटायर होने वाले थे तो मैंने उनसे कहा कि जब दिल्ली आएंगे तो फिर इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अच्छा, कहेंगे भाई अब तो मैं रिटायर होने वाला हूँ, अब पता नहीं दिल्ली में तो किराए बहुत ज़्यादा हैं, पता नहीं वहाँ रह सकूँगा कि नहीं रह सकूँगा। जहाँ कोई गुंजाइश होगी वहीं मस्कन बना लेंगे। तो ये भी वहाँ है। तो हम लोगों ने असल में
कनात नहीं सीखी और हमने अपने आप को किसी हदूद क़यूद का पाबंद नहीं बनाया। अब जजों की बात क्या करें, आप देखें अहले इक़्तिदार को देख लें, हमारे अहले सरवत को देख लें, आप यहाँ जाएं, एक एक शादी जो है उसके ऊपर कितने करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। आज भी लाहौर में जाएं, अब 1000 जगह शादियां हो रही होंगी और 8-8, 10-10 खाने बाद सजे होंगे। फजूल खर्ची और बड़े बड़े तोहफे जो हैं उनको दिए जा रहे होंगे। तो लेकिन सर ऐसे भी लोग हैं शादियों में जाएं तो वो वनडेशी की पाबंदी जो है वो करते हैं, वो बहुत कम है। हाँ, कल देखी थी हमने रात को। अच्छा सर, जो आपने जिक्र किया है कि अली जफर की शादी, जी उनके, जी हाँ, उनके साहबजादे की शादी है। उनके साहबजादे की शादी थी, exactly, सॉरी। हाँ जी, तो उसमें एक डिश थी, ठीक है, हाँ जी, अगर तो सारे ये मिसाल कायम करनी चाहिए इन लोगों को ना